सोचो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सिर्फ एक 8 साल का बच्चा 3 मर्डर का अक्यूज था, तो शायद तुम यकीन ही ना करो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अमरजीत साडा की, जिसे मीडिया ने इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर का टैग दिया। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल केसेस में से एक। ये केस 2006 से 2007 के आसपास बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरजीत साडा की उम्र उस वक्त लगभग 8 साल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अमरजीत पर 3 मर्डर्स के आरोप थे। पहला विक्टिम, आप मानोगे नहीं, उसके लगभग 6 महीने की छोटी बहन बताई गई, जिसके बाद उसने गांव के 2 और छोटे बच्चों की भी हत्या की, जिनमें से एक लगभग 6 महीने का और दूसरा 6 साल की बच्ची बताई जाती है। सबसे शॉकिंग बात तब सामने आई जब पुलिस क्वेश्चनिंग के दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरजीत ने बिना किसी गिल्ट या फियर के इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब किया। इसी वजह से ये केस पूरे देश में हेडलाइंस बन गया और लोग उसे इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर कहने लगे। लेकिन फॉरेंसिक और क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या इतनी छोटी एज में कोई सीरियल किलर हो सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चों में वायलेंट बिहेवियर के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, नेग्लेक्ट, अब्यूज, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसीलिए किसी भी माइनर के बिहेवियर को बिना प्रॉपर साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन के लेबल करना साइंटिफिक अप्रोच नहीं माना जाता। इस केस में भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट को काफी इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि अमरजीत की एज क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत कम थी। इसलिए उसके साथ एडल्ट क्रिमिनल की तरह नहीं बल्कि जुवेनाइल के रूप में डील किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया, जहां उसकी काउंसलिंग और बिहेवियर असेसमेंट की गई। सबसे बड़ा सवाल, अमरजीत का हुआ क्या? ये केस का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है। ऑब्जर्वेशन होम में कुछ समय बिताने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरजीत को रिलीज कर दिया गया। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी और लोकेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा गया ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। आज तक उसके बारे में कोई ऑफिशियल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कई इंटरनेट स्टोरीज उसके बारे में अलग अलग क्लेम्स करती हैं, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हुई है। इसी वजह से अमरजीत साडा का केस आज भी इंडियाज के सबसे मिस्टीरियस क्रिमिनल जुवेनाइल केसेस में से एक माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस की कई डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पब्लिकली वेरीफाई नहीं होती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट आर्टिकल्स पर बेस्ड है। इसलिए इस केस को डिस्कस करते वक्त फैक्ट और स्पेकुलेशंस में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अमरजीत साडा का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ, फैमिली एनवायरनमेंट और अर्ली इंटरवेंशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। शायद अगर समय पर हेल्प मिलती तो कहानी कुछ और होती। खैर, ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही रियल फॉरेंसिक केस स्टडीज पसंद है तो चैनल को फॉलो करो और कमेंट में बताओ कि अगला केस किस पर देखना चाहोगे।